हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हमारा बेस 10 होता है, वह 0 to 9। सेकेंड हम बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का बेस हमारा 2 होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है। थर्ड वन हमारा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस हमारा 10 होता है और 0 to 7। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होता है, बेस हमारा 16 होता है, इसमें 0 to 15 जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर 9 हमारा डेसिमल तक फॉर्म तो आ गया, चलो भाई यहाँ तक ठीक है। मैंने 10 आया, 10 को क्या से रिप्रेजेंट, 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये तो बात समझ गए होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके देखता हूँ, कन्वर्जन कुछ देखता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिया 110, मैं इस तरह से 110 लिया, मैं इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले मैं डेसिमल को पहचानेंगे किस टाइप से, डेसिमल को हम बेस यानी 10 से पहचानेंगे। जो हमारे यहाँ पर जो लगा हुआ रहेगा 10 यानी यहाँ पर 2 रहेगा, तो वो बाइनरी फॉर्म, बाइनरी वो लिखा हुआ रहेगा। तो सो गाइस यहाँ पर मेरा 10 है तो वहाँ डेसिमल फॉर्म में हमारा है, उसको कन्वर्ट करना हमारा बाइनरी फॉर्म यानी 2 यहाँ पर मेरा बेस लगा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, मैंने 50 यानी कि हमारा 55 आया, यानी 2 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर हमारा 0 बचा। फिर मैं 2 से डिवाइड दिया 27 मानी रिमाइंडर, फिर मेरा 1 बचा। मैंने 2 से डिवाइड दिया 13 आया, हमारा हमारा ही 1 आया। फिर मैंने 2 से डिवाइड दिया हमारी 6, यानी फिर वहाँ पे फिर 2 से डिवाइड दिया 2 6 माने फिर 0, 2 से डिवाइड में 1 आया। मैं तो सोचा जो डिवाइड है बहुत ईजी है। इसको लिखना है किस टाइप से, बाइनरी फॉर्म में लिखना। इसको लिखना हमारा डाउन टू अप लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। यानी 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 0 लिखना, 1 लिखना, 1 लिखना, 1 यानी 0 लिखना है। सो गाइस इस तरह से इसको लिखना, इसको रिप्रेजेंट यानी सो गाइस इसको इधर से यानी कि लेफ्ट साइड इसको लिखना है, लेफ्ट साइड इधर से लिखना 1 1 0 1 1 0। सो मेरा मेरा फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड एक तरह से ये भी है। सो गाइस देखिए बहुत ईजी है भी है। और 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7। तो 2 पर पावर 0 का मतलब हमारा 1 होता है, 2 पर पावर 1 का मतलब हमारा 2 होता है, 2 पर पावर 4 का मतलब हमारा 4 होता है, 2 पर पावर क्यू का मतलब हमारा 8 होता है, 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 2 पर पावर 5 का मतलब 32, यानी 2 पर पावर 6 का मतलब 64, 2 पर पावर 7 का मतलब 120, यानी कि 128 हमारा होता है। तो फिर हम देखते हैं इसको फिर सेकंड मेथड से शॉर्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं कितना हमारा लिखा हुआ 100 यानी 110 लिखा हुआ। तो सर मैं 110 को कितना जोड़ने पर 110 आएगा, यानी कि यहाँ जो भी मेरा जो लिखा हुआ है कितना कितना को जोड़ के हमारा 110 हमको 100 लाना है। मैंने 16 को ऐड किया, 32 को ऐड किया, फिर मैंने 8 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 2 को ऐड किया। मैं इतना को ऐड करने पर हमारा कितना आता, 110 आता है। हमारे 110 आया। जो हमारा जो जो मैंने वैल्यू लिया है, मैंने सपोर्टेड मैंने 64 के लिया और 32 के लिया, वहाँ पर 1 रखना है। और जो वैल्यू मैंने नहीं लिया उसको हमें 0 फुट करना है, यानी कि मैंने 16 को नहीं लिया, वहाँ पर 0 करना, 8 को लिया मैं इसलिए 1 का। तो शायद इस तरह से सेकेंड में हमारा वर्क करता है। आई होप ये सेकेंड में समझ गए होंगे। मैं सेकेंड देखता हूँ। सेकेंड हम देखता हूँ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर क्या है। तो डेसिमल टू ऑक्टल नंबर बहुत ईजी है। सो गाइस डेसिमल का हमारा बेस 10 होता है, सेम क्वेश्चन मैंने लिया। मैं यहाँ पर इसका ऑक्टल का मेरा बेस 8 होता है। तो सो गाइस मैं 8 से इसे डिवाइड दूंगा। तो गाइस सो गाइस 8 से मैं जैसे ही डिवाइड दूंगा, मैं 13 8 में होता 104 होता है। तो वो 104 मानी 13 गुण मैंने 8 किया तो 104 आया। मैं जितना 110 में 104 कितना बीच के डिफरेंस यानी 6, यानी रिमाइंडर मेरा बचा 6 बचा। सो गाइस जब 8 में डिवाइड हुआ तो एक बार मेरे कटेगा, यानी कि मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 8 यहाँ पर 8 किया, फिर भी रिमाइंडर कितना बचा, मेरा 5 बचा। सो गाइस फिर इसको इससे क्या करना है ना, इसको इस टाइप से इसको लिख देना, यानी कि डाउन टू अप, यानी कि इसको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का मतलब 156 लिखना है। सो गाइस हमारा फर्स्ट मेथड होगा। सेकेंड मेथड अगर सच कहूँ तो इससे मैं सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में लिख लूँ, यानी सबसे पहले चेक करनी है कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ, या सही आया कि नहीं आंसर है। सबसे पहले इसका मैं बाइनरी निकालता हूँ। बाइनरी निकालने का मतलब क्या है कि मैंने 15 मानी कि 110 का जो है हमारा बाइनरी नंबर, सबसे पहले इसको बाइनरी निकालना है। तो उसको मैंने बाइनरी निकाल लूँगा। बाइनरी निकालने के बाद जो भी हमारा रहेगा, ऑक्टल का मतलब होता है 1 2 4 यानी 3। ऑक्टल का अगर सही सही बोलूँ तो 1 2 4 एक तरह से रूल भी है।
यानी 1 2 4 है, इसका 3 यानी कि इसको मैं 3 को पेयर करूँगा, यानी बाइनरी में जो निकालने के बाद 3 को पेयर करूँगा, फिर इसको फिर देखूँगा कि ये कहाँ कहाँ पर है 1 है, कहाँ पर है 0। मैं देखो मैं 3 का पेयर को 0 1 1 1 0 1। सो गाइस मैंने अभी निकाला था ना यहाँ पर 110 का जो बाइनरी फॉर्म है जो मैंने यहाँ पर निकाला था, सपोर्टेड मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। फिर इसको जो हमारा बाइनरी फॉर्म में है ना, तो इसको मैं 3 को मैं लिख रहा हूँ 0 1 1 0 1 1 मैंने लिखा, फिर वो ना मैं यहाँ पर बच गया, फिर यहाँ तक मैंने लिखा 1 1। तो मेरी 2 डिजिट इसलिए लगाए क्योंकि क्यों भी अंक के आगे 0 लगा देने से उसका वैल्यू में कुछ बढ़ता नहीं घटता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 3 को पेयर किया, तो मैंने इसको जोड़ो 4 और 2 को जोड़ो मैं 6 आया, फिर 4 और 1 को जोड़ो 5 आया, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 5 6 मैं इस तरह से इसको चेक किया कि सही आया है कि गलत आया है। सो गाइस मैं आप सेकेंड देखता हूँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या है। तो सर डेसिमल का हमारा बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का हमारा बेस 16 होता है। मैं 16 से डिवाइड दूंगा 110 को मैं डिवाइड दूंगा। मैं 16 से मैंने डिवाइड यूँ दिया, तो मैंने हमारा यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 14 बचा। मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा डाउन टू अप, माने इसको इस लिखना यानी 6 to 14। 14 को किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, 14 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 14 को ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। 14 को हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 14 को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ हेक्साडेसिमल में। तो 14 को मैं ई से रिप्रेजेंट किया, मैं यहाँ पर 14 की जगह पर मैंने ई लिख दिया, मैं इसे लेफ्ट टू राइट यानी कि मैं 16 फिर उसके बाद 14 को ई लिख दिया। तो शायद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आई होप समझ गए होंगे। इसको चेक कैसे करना है, फिर इसको मैं सबसे पहले इसको चेक कैसे करना है, वो 6 और ई में आया कि नहीं आया, इस पर चेक करना है कि गलत या सही है। तो सबसे पहले इसको मैंने जो हमारा डेसिमल है उसको मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, यानी बाइनरी में सबसे पहले 110 मेरा था, तो हमारा जो हमारा जो बाइनरी में फॉर्म था मैंने यहाँ पर बाइनरी में लिखा हुआ है, इसे मैंने लिखा हुआ 1 1 0 1 1 0। मैं सपोज यहाँ तक लिखा हुआ हमारा बाइनरी फॉर्म में किसका है 110 का है। सो गाइस मेरा 110 का हमारा क्या बाइनरी फॉर्म में, इसको मैंने क्या है ना हेक्साडेसिमल का थोड़ा सा एक रूल है, जैसे मैंने बताया था ना कि इसका ऑक्टल का 1 2 4 होता है, इसमें 3 होता है, 3 का फेयर होता है, इस सेम वैसे ही हेक्साडेसिमल होता है, उसमें होता है 1 2 4 8 का होता है, 1 2 4 8 का होता है, यानी इसमें 4 का पेयर करना है। तो इसमें देखना है ये 0 है 1 है 1 है 0 है 1 1। इसमें देखना है कितना, मैंने पहले 4 का पेयर किया, मैं इस तरह से 4 का पेयर किया, मैं 2 और बच गया। तो इसके आगे 2 चीज़ लगा देने से कोई होगा, क्योंकि आगे 2 चीज़ लगाने से 0 से कोई इसका वैल्यू में चेंजेस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसमें आगे हमारा इसको क्या करना है ना, इसको जो लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर 1 2 4 8 1 2 4 8 मैंने बोला था ना इसको 4 है, तो 1 2 4 8 आया, तो 1 यहाँ पर क्या है 0, तो इसको नहीं छोड़ना। वहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर मेरा क्या है 4 है। तो सो गाइज वहाँ पे 1 2 4 यानी यहाँ पर मेरा क्या 8 है ना, मैंने 8 को भी सॉरी मैं यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर मैंने 8 2 10, यहाँ पर क्या आया 14 आया, फिर यहाँ पर लिखे यानी कि 4 और 2 यानी हमारा क्या आया 6 आया, हमारा यहाँ पर इसी रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइज आई होप समझ गए होंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस टाइप से होता है। तो आई होप मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो आई होप समझ गए होंगे कि मैं और क्वेश्चन कुछ मैं लेकर आऊँगा आपके लिए जो इजी होगा। मैं देखूंगा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल क्या होते हैं। तो शायद ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक्स।